What is up everybody, this is Abhishek and welcome to the Hack Tech Track। या हमने एक स्पाईवेयर बनाने का डिटर्मिनेशन लिया है, पता नहीं क्या लिया है, जो भी है ठीक है। स्पाईवेयर के अंदर हमने बैकग्राउंड के अंदर मेल सेंड करना सीखा था और साथ के साथ हमने एक की लॉगर बनाया था। की लॉगर अपने आप में एक स्पाईवेयर है और मैसेज पीछे से मेल सेंड करना अपने आप में एक स्पाईवेयर है। लेकिन कुछ एडवांस स्पाईवेयर्स भी होते हैं जिससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ अगर इसे रेड की जैसे बनाया जाए थोड़ा, तो रेड की जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम इस पाइथन की हेल्प से, वैसे मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, टर्मिनल से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से हम पूरे पीसी का एक्सेस ले सकते हैं। तुम्हें अभिषेक कितना भी नहीं पता, बकवास नहीं। हाँ, आज हम यही करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे एक टर्मिनल का एक्सेस लेंगे, CMD। हम अब क्या कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। लाइक नेट यूज़र, इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, AS808। ओके, बहुत छोटी चीज़ थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेल्प, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कमांड्स है जो आप रन कर सकते हैं। किसी टास्क को किल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टास्क किल दिया हुआ है। टास्क लिस्ट ला सकते हैं। सिस्टम इन्फो डिस्प्ले और मशीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही खतरनाक कमांड में से एक है और ये आपकी वर्नेबिलिटीज़ भी दिखाती है। ओहो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डायरेक्टरीज बना सकते हैं और बच्चों वाले काम भी कर सकते हैं। 2000 डायरेक्टरीज एक साथ बना दो, तो ये 2000 वो वाले काम नहीं करने, वो बच्चों वाले काम नहीं करने कि हम यहाँ पे फोर लूप लगा के और 2000 डायरेक्टरीज बनाने बैठ जाए। ओके, सो बना सकते हैं, अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम इन्फो एक कमांड है जो कि मैं रन बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि IP टेबल, आप अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। IP कन्फिग स्लैश डिस्प्ले, मैं आपको पहले ही दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। DNS, जानते हैं आपके सारी फाइल्स हैं ना, जो भी आप वेब पे सर्च कर सकते हो वो सब के सब DNS फाइल्स के अंदर, लॉग्स के अंदर स्टोर होते हैं। यहाँ तक कि आपके पास बुकमार्क्स कौन से हैं उनके भी। मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने फ्लैश कर दिया, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहता, बस नहीं दिखाना चाहता, मेरी मर्जी। ओके, सो हम यही करने वाले हैं। आज हम टर्मिनल को अपने हाथ में कर लेंगे और बता देंगे उसको कि हम भी हैकर से कम नहीं है। बकवास डायलॉग। ओके, तो हमने OS को ऊपर कर दिया, पता नहीं मैंने क्या क्या किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिसनर बंद कर देते हैं, इस लिसनर को, क्योंकि आज हम की स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। लिसनर चालू होगा तभी ये दो फंक्शंस रन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। थोड़ा सा ओवरव्यू, अगर यहाँ पे एक फाइल होगी यूज़र लॉग, अगर वो बनती है तो डिलीट कर दो। मेल सेंड करने के बाद, मेल हमें सेंड करना नहीं है, क्योंकि मेल तभी सेंड होगा जब ये वाला फंक्शन रन होगा और ये वाला फंक्शन तभी रन होगा जब लिसनर चालू होगा। तो बकवास बात थी, पीछे वाली वीडियो जाके देखिए, आओ, सब समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, चलो शुरू करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ से हम, क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा दिखाना है, तुम समझ सकते हो। चलो, इंपोर्ट सब प्रोसेस, देन बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले यहाँ पे लेके आ सकते हैं नेट यूज़र, एक वेरिएबल बनाते हैं, नेट यूज़र इक्वल्स टू सब प्रोसेस डॉट चेक आउटपुट। बहुत ही सिंपल, एक लिस्ट पास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे नेट देन कॉमा यूज़र। हम यहाँ पे दो कमांड को स्प्लिट करके, जितनी भी स्प्लिट हो सकती है उसके अकॉर्डिंग सेंड करेंगे। आगे और समझ में आएगा, डोंट टेक टेंशन एंड प्रिंट कर दो आप नेट यूज़र को। चलो रन करते हैं। तो इसने बहुत सारी चीज़ें हमें प्रिंट करके दी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर AS808, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन हम पहले इसे डिकोड कर लेते हैं फॉर द सेफ्टी रीजंस। अगर कोई इनक्रिप्टेड टाइप में हो या किसी और फॉर्म में हो तो हम उसको UTF-8 के अंदर चेंज कर लेते हैं। UTF-8 एंड स्प्लिट भी कर लेते हैं न्यू लाइन से। स्प्लिट कर दो उसको न्यू लाइन से /n। आई थिंक इस बार बहुत अच्छा आउटपुट आना चाहिए। इसने क्या किया, ओके, UTF-8 अननोन डिकोड। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था UTF-8 होता ही नहीं, UTF, हाँ सही था। कोड कांट बी रॉन्ग। ओके, थोड़ा सा सही हुआ, हमें एक लिस्ट मिल गई यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, DNS लॉग, DNS लॉग्स। आप इससे जो भी वो बंदा सर्च करता है वो भी आप देख सकते हैं। डॉट चेक बहुत ही ईजी है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लिस्ट पास करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, कैसे देखते हैं। पहली कमांड क्या होती है, IP कन्फिग, एंड दूसरी कमांड क्या होती है, इसको ऐसा ही रखते हैं, बीइंग कंसिस्टेंट, डिस्प्ले DNS, DNS जस्ट लाइक दिस।
और इस ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं। प्रोग्रामर्स को कॉपी करना बहुत पसंद है, मैंने कट कर दिया। ओके, बहुत बड़ी बकवास थी। ठीक है ठीक है, ओके। ये क्या कह रहे हैं, चलो ठीक है। अब ये एरर्स हट गए, तो थोड़ा सा हमारे पास डेटा है बहुत ही अच्छा सा। पता नहीं क्या कह रहे हैं, बाद में देखेंगे जो भी कह रहे हैं, अभी तो काम होना चाहिए ना। ओके, शुरू करते हैं। फॉर आई इन, नहीं, फॉर लाइन इन, अच्छी तरीके से लिखेंगे। फॉर लाइन इन, एक एक लाइन लेके आएंगे। किससे आएंगे, पहले तो लाएंगे नेट यूजर से। ओके, अब प्रिंट करेंगे लाइन को। अब देखते हैं यहाँ पे सही से प्रिंट होता है या नहीं होता। ओके, ये यहाँ पे मुझे कुछ कहना चाहते हैं, क्या ये इस तरीके से होता है, या वर्क किया। तो अब हमारे पास बहुत ही अच्छा आउटपुट आया, जैसा कि हमने टर्मिनल में देखा था, बिल्कुल वैसा, और हमें ऐसा ही चाहिए। और नेक्स्ट फॉर लाइन, और अब हम निकालेंगे फॉर लाइन इन। हम दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं निकालना, मेरी मर्जी, मैं अलग अलग चलूँगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी तो है थोड़ा 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 थोड़ा, ज़्यादा नहीं, है ना। ओके, लाइन, और इस बार हमारे दोनों आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारे आउटपुट यहाँ पर आ गए। वेरी गुड। और जैसा कि मैंने बताया आपको, हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे विथ ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या होगा, userlog.txt, एक्चुअली राइट, हम यहाँ पे राइट करेंगे एज, हम एक एलियस यहाँ पे देंगे, और एलियस क्या दे सकते हैं हम, dns log फाइल, बहुत ही अच्छा था, dns log file dot write, नॉट राइट ओनली, टेबल नहीं, राइट। ओके, और यहाँ पे हम राइट क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। हम इसे ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, और यहीं से सीधा राइट करते जाते हैं क्या, लाइन को। ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। प्रोग्राम रन हो गया, user.txt बन गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ओके ओके, हम अपेंड भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि राइट से आई थिंक जितनी बार इटरेट होगा वो रफ हो जाएगा। वाह, गुड टू गो। हम पहली बार राइट कर रहे थे, राइट का मतलब, अपेंड का मतलब जो भी फाइल में अभी है उसके अंदर जोड़ दो। ओके, और राइट का मतलब होता है कि जो पहले से उसको सबको डिलीट करो और नया डेटा जोड़ो। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बार बार लूप इटरेट हो रहा है, जिसके कारण से ये राइट हो रही थी, और राइट होने के कारण उसमें से डेटा इरेज हो रहा था, अपेंड उसमें जुड़ नहीं रहा था डेटा। ओके ओके, एंड आई थिंक आप समझ गए होंगे मैंने जो भी आपको समझाया, एंड या प्रीटी गुड टू गो। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और कर देनी चाहिए, यहाँ पे हम एक लाइन पास कर देते हैं। बहुत ही बकवास तरीका है, लेकिन आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना, आप अच्छे से कर सकते हैं इसको और भी बढ़िया तरीके से सजा दजा के, जैसे भी आप चाहें, एज यू विश। एक कॉपी भी बना देते हैं, पता चल जाएगा जिससे हमें कि हमारा प्रोग्राम कहाँ ख़त्म हो रहा है। हमने इतनी सारी लाइनें बनाई, और इससे ख़राब मेथड मैंने आज तक नहीं देखा। इसने क्या सोच समझ के बनाया। हमें इसको यहाँ से लूप से बाहर रखना है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये मेथड वर्क सही से नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना होगा। पहले रन करके देखते हैं और बाद में देखेंगे। हमारा शेल हमारे पास है, सबसे बड़ी बात यह है। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ चुकी हैं, हमारे पास हमारे दोनों कमांड्स की चीज़ें आ चुकी है। लेकिन अभिषेक, आपने शेल तो दिला दे, लेकिन कुछ आइडिया तो दो। ओके, आइडिया भी दे देते हैं, समझे कुछ? अब तो समझ गए होंगे। SSH, यहाँ पे आप SSH सर्वर स्टार्ट कर सकते हो, और इस कहीं से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कमांड मैंने बताई दी, अगर आप SSH कर सकते हैं तो कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं कमांड लाइन से कि इसमें कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। या नहीं होगा तो हम अगली बार बना देंगे, ऐड कर देंगे। वेरी गुड, काट देते हैं, और इस क्रीपी सी कोड को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड आई थिंक हमें बार बार इसे ओपन करने से अच्छा एक बार ओपन करके वापस से बनाते हैं। आप जा सकते हैं गाइस, यू कैन कैरी ऑन। नहीं, आपको यहीं रुकना है, मैं इसको जाने की बात कर रहा था, है ना, तुम समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर दिया।
पहले हम फाइल खोलेंगे और सबसे पहले सबसे पहले हम फाइल खोलेंगे, फिर यूज़र नेट में से एक एक चीज़ निकालेंगे और इस फाइल में प्रिंट कर देंगे। उसके बाद में वापस से हम आई थिंक मुझे यही का यही यहाँ पे कॉपी कर लेना चाहिए। कॉपी पेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें भी है क्या? हाँ, अगर प्रोग्रामिंग नहीं करते हो तो प्लीज़ अपना वो मत देना लॉजिक। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं आई थिंक अच्छे से, या ओके। नाउ हमें एक चीज़ यहाँ पे प्रिंट करनी थी जो कि जिसके कारण से मैंने इसमें लॉजिक में थोड़ा सा चेंजेस किए, वो dns log dot file dot read, dns log dot file dot write, writ राइट। ओके, और राइट क्या करना था, हमें एक लाइन प्रिंट करनी थी यहाँ पे, तो एक्चुअली जिससे हम ये देख सके कि ये दोनों आउटपुट अलग अलग हैं। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ओके, अब हम यहाँ पे इसे रन करते हैं और देखते हैं ये कैसा चल रहा है। ओके, तो हमें अब यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है कि या इट्स समथिंग डिफरेंट। इस वाली लाइन को हटा के देखते हैं और अब रन करते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। ओके, ना इट्स वर्किंग, वर्क तो करेगा ही। ओके, जानते हो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि आई थिंक आपने नोटिस नहीं की होगी। ये ऊपर वाला जो कोड है ना, ये उसे डिलीट कर रहा है बार बार, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वापस से अब इस बार वापस से इसे रन करूँगा। ये रन हो गया, वापस से रन करूँगा और वापस से रन करूँगा और अब देखते हैं इसके हाल क्या है इस फाइल के। ओके, देखो ये इतनी बड़ी फाइल बन गई क्योंकि हमने अपेंड का इस्तेमाल किया यहाँ पे। डिड यू गॉट माई पॉइंट? ये यहाँ पे डिलीट हो रही थी हर बार, इसलिए वो इतना ही डेटा दिखा रहा था। इसे वापस से रन करते हैं और इस बार इतना सही, क्योंकि वो फाइल डिलीट हो चुकी थी काम होने के बाद में। ये सबसे पहले इस फाइल को डिलीट कर रहा था, यूजर डॉट लॉग अगर एग्जिस्ट करती है, और फिर से ये प्रोग्राम रन कर रहा था। अगर यहाँ पे ये फाइल, अगर ये कोड नहीं होता तो ये बार बार अपेंड करता रहता, उसी के अंदर ऐड करता रहता। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हमें इसे एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए हम इसे कट करते हैं और सब प्रोसेस को ऊपर ले जाते हैं। वो मैंने समझाने के लिए आपको नीचे किया था, और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एज ऑलवेज, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। और कॉपी कर लेते हैं इसी को, गुड। और अब एक फंक्शन यहाँ पे दिस वन, इसको एग्जिट कर देते हैं। सिर्फ जो सब प्रोसेस जो भी मॉड्यूल है उसे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीसी के अंदर आता है। मतलब ये लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोले तो। डिफाइन करिए सिस्टम डेटा मेटा डेटा या मेटा डेटा थोड़ा सही होगा, एंड पेस्ट। और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, या ओके, प्रीटी गुड। और इसके बाद में हमें इस आउटपुट को सेंड भी करना होगा। तो हम इस फाइल को कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? हमने यहाँ पे इस फाइल के अंदर राइट कर दिया। इस फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ उसको कॉल कहाँ पे करें। सबसे पहले तो की ऑन प्रेस वगैरह यहाँ पे जो भी होता है, और आई थिंक हमारे पास लिसनर था ऑन रिलीज। यहाँ पे ये कंटेंट को रीड कर रहा है, प्रीटी गुड, मेरे को सोचने दो। सो आई थिंक हमें इसको यहीं पे कॉल कर देना चाहिए। जैसे मैं एस्केप की दबाऊंगा, यहाँ पे ये फंक्शन मेटा डेटा कॉल हो जाए। बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा है लेकिन यहाँ पे लगाना मेरे को, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिर भी हम इसको और कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे राइट कर देगा। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस लिसनर को चालू कर दिया है, वापस से फंक्शनलिटी आ गई। बस मेल सेंड नहीं करेंगे, हम कंटेंट को प्रिंट करेंगे, कंटेंट जो कि हम सेंड कर रहे थे। रन दिस वन, और हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर दिस इज IT, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग। जो भी मैंने एस्केप की दबाई, बहुत जल्दी प्रिंट किया, कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया ना। अच्छा, मेल सेंड नहीं किया इसने। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी टाइप किया वो सब आ गया। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। इससे पहले हमारे पास यूज़र वगैरह ये सब था, ठीक है। ये पीसी नेम है, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा पीसी का नाम भी देख लो। और ये जो भी हम सर्च करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, तभी आज मैंने इंटरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया हुआ है।
कि तुम कुछ नहीं देख सको, समझे। फ्यूचर प्लानिंग हम इसे काट देते हैं, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ ये लगी और मैं आपको दिखा देता हूँ वो अजीब सी चीज़ क्या थी मेरे लिए। हमारे डेटा कीवर्ड के ऊपर वो लाइन मैच नहीं खा रही थी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को कुछ, अभी बताऊँगा। ओके, एंड स्लैश एन एक और लगा देते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? दिस काट दिया, ये आ गया दिस, और इस बार ये वाली लाइन आ गई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। हमारे पास हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप जो भी कमांड, और यहाँ से इस पीसी से आप अटैक भी करवा सकते हैं। आपको ये आइडिया लगा थोड़ा सा? आप इस पीसी को अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस पीसी से किसी भी ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐप गेट इंस्टॉल ब्रूट फोर्स, ऐसा कोई भी टूल जानते हो आप, या फिर डीडॉस, इस टाइप के आप, और इसमें बोलोगे ऐप इसमें एपी तो इंस्टॉल है ही नहीं, आप इसे भी तो इंस्टॉल कर सकते हो ना कहीं से। CURL क्रॉल का नाम तो सुना ही होगा। लेट मी शो यू। भूल जा भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई वैसे। ओके, CURL, और जैसे कि हेल्प कमांड के लिए कह रहे हैं तो ओके यार, एक तो ये विंडोज़ हेल्प, समझ गए तुम। इससे एप्लियाना, इसी से तुम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, तुम समझ सकते हो इतना तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, इंस्टाग्राम बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे जाके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, बाय बाय।